सैन्य वोटर्स पर सियासी दलों का फोकस। उत्तराखंड में 12% सैन्य पृष्ठभूमि के वोटर्स। सैन्य वोट बैंक हासिल करने का प्रयास तेज। देवभूमि उत्तराखंड में अधिकतर घरों से कोई न कोई शख्स सेना में शामिल सरहद पर सेवा दे रहा है। यही कारण है कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश कहलाता है। इस लिहाज से राज्य में सैन्य वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। ऐसे में चुनाव के दौरान राजनीतिक दल सैन्य वोटर्स को साधने से भी नहीं चूकते। प्रदेश की लगभग हर विधानसभा सीट पर सैनिक पृष्ठभूमि और सेना में काम करने वाले वोटर्स हैं। खास तौर पर पर्वतीय सीटों पर प्रत्याशियों की जीत हार में अहम भूमिका ये निभाते हैं। यही वजह है कि पूर्व सैनिकों और सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े मतदाताओं के विषय को भी सभी राजनीतिक दल गंभीरता पूर्वक लेते हैं और उन्हें अपने पाले में लाने का भरसक प्रयास भी करते हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट की बात की जाए तो इसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में से सबसे अधिक सैन्य वोटर्स पौड़ी सीट पर हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट हमेशा से ही सैन्य बहुल्य सीट रही है। यही कारण है कि सभी दल यहां से किसी न किसी तरह से उन उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं जिनका ताल्लुक सेना से रहा है। मौजूदा समय में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। भले ही 1990 से पहले इस सीट पर कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन 90 के दशक के बाद इसे बीजेपी के मजबूत किले के तौर पर देखा जाने लगा। बीजेपी नेता जनरल बीसी खंडूड़ी सबसे ज्यादा 5 बार सांसद यहां से रहे हैं। उन्होंने 1991 से लेकर 2014 तक लगातार इस सीट पर जीत हासिल की। इस सीट पर बीच में 2 बार कांग्रेस की भी जीत हुई। 2019 लोकसभा सीट की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के मनीष खंडूड़ी को भारी मतों से हराया था। तीरथ सिंह रावत को 5,06,980 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार रहे मनीष खंडूड़ी को 2,04,311 वोट हासिल हुए थे। प्रदेश में कुल मतदाताओं में से 12% वोटर्स सैन्य परिवार से संबंध रखते हैं। जाहिर है कि कोई भी दल इतना बड़ा वोट बैंक इग्नोर नहीं करना चाहेगा। इसलिए सभी राजनीतिक दल इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए इनसे जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस सैन्य मतदाताओं पर है। बीजेपी ने जहां सैन्य धाम का शिलान्यास किया तो हाल ही में शहीद सम्मान यात्रा भी निकाली। कांग्रेस ने सैनिक सम्मेलन करवाया तो वहीं 1 रैंक 1 पेंशन और अग्निवीर भर्ती योजना को मुद्दा विपक्ष ने बनाया है। बहरहाल देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में सैन्य वोटर्स का झुकाव किस तरफ नजर आता है।